ये है थाईलैंड का ट्रॉपिकल पैराडाइज। स्टनिंग लाइमस्टोन क्लिफ्स, क्रिस्टल क्लियर वाटर और प्रिस्टीन बीचेस जो इसे बनाती हैं चिलेस्ट प्लेस इन थाईलैंड। इसीलिए आई सेव्ड इट फॉर द लास्ट। वेलकम टू कराबी, अ ज्वेल ऑफ सदर्न थाईलैंड। कराबी परफेक्ट ब्लेंड है रिलैक्सेशन, एक्सप्लोरेशन और कल्चर का। और मैं आम यात्री आपको सबसे पहले ले जा रहा हूँ यहाँ का मोस्ट फेमस बोट टूर पर, जिसके बारे में ये दीदी बताएंगी। 1300 रुपए में आप 4 आइलैंड टूर ले सकते हैं जो सुबह 8 बजे शुरू होता है, जिसमें होटल पिकअप इंक्लूड होता है और कुछ ऐसी बोट लेके आप पहुँचते हैं अपने पहले स्टॉप पर, जो है फ्रा नांग बीच। ये जो मेरे पीछे है इसको बोलते हैं फ्रा नांग केव। इसको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी बोलते हैं और बड़ी सारी स्टोरीज है यहाँ के लिए। एक इंडियन थी, उसका जो शिप था उसके ऊपर थी, वो टूट गई थी, इसलिए वो यहाँ पे आ गई एक लैंड की तलाश करते हुए और वो यहीं पे मर गई। और माना जाता है इस पूरी केव में उसकी आत्मा आज भी है। एंड यहाँ पे आपको बड़े सारे पीनसेस दिख जाएंगे। ऑफरिंग्स जो करते हैं लोग यहाँ पे, जैसे किसी के बच्चा नहीं होता या कुछ होता है रिलेटेड टू फर्टिलिटी, और माना जाता है ये इसलिए करते हैं बिकॉज वो जो थी इंडियन लेडी, वो शिवजी में बहुत मानती थी और जो शिवजी का लिंगम एक तरीके से ये जो यहाँ पे वुडन पीनेसेस हैं वो उसको सिंबलाइज करते हैं। और ये स्टोरी है पूरी इस केव की और आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे इस जगह पे एक केव है और इसी के यहाँ पे दिस इज फ्रा नांग बीच। बोट टूर होते हैं वो आपको यहाँ पे 1 घंटा देते हैं रुकने के लिए। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो आप प्राइवेट टूर ले सकते हैं, अगर आपको हर जगह आराम से तसल्ली से अगर आपको बितानी है तो आपको ये भीड़ भी नहीं मिलेगी। सुबह सुबह आप जल्दी आएंगे, ये सारी जगह आपको खाली खाली मिलेंगी। जो अभी ये भीड़ है ये कुछ भी नहीं होगी, इट विल बी ऑल एम्प्टी। फ्रा नांग बीच पर पूरे 1 घंटे में आप बीच और केव एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप प्राइवेट टूर लेते हैं तो आप यहाँ क्लिफ क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि तब आपके पास ज्यादा टाइम होगा। पर 1 घंटे होते ही हमें निकलना है अपने दूसरे स्टॉप के लिए। हाँ, एक एडवाइस, आगे की 4 रोज छोड़कर आप इस बोट पर बैठे, नहीं तो आप इनकी तरह पूरे भीग जाएंगे। ये आज का दिन का दूसरा स्टॉप है और इस जगह को बोलते हैं टप आइलैंड, TUP। और इससे छोटा और क्यूट आइलैंड मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बट दिस टप आइलैंड इतना सा छोटू सा आइलैंड है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये 4 आइलैंड टूर करें तो कोशिश करिए कि प्राइवेट टूर करें और सुबह जल्दी आएँ, बिकॉज सारे टूर एक साथ स्टार्ट होते हैं और आप किसी भी जगह पहुंचते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी बोट्स होती हैं, लोग होते हैं, तो जो फन है पूरा आइलैंड का घूमने का वो आपका ख़त्म हो जाता है। सो यस, अगर आप कराबी में आ रहे हैं 4 आइलैंड टूर अकेले लें। आई एम हाईली रिकमेंडिंग दिस टूर। मैं आपको दिखाता हूँ ये जगह ऊपर से इन 1 2 3। टप आइलैंड पे ये बोट 30 to 45 मिनट्स तक रुकती है, जो कि सफिशिएंट है इस छोटे से आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। और मोस्टली लोग नेक्स्ट आइलैंड में जाने से पहले यहाँ के क्रिस्टल क्लियर वाटर में स्विमिंग करते हैं या फिर दूसरों को स्विम करते हुए देखते हैं। हाँ, ये बोट टूर लेने से पहले वेदर जरूर चेक कर लें, क्योंकि बारिश आने पे ये टूर कैंसिल भी हो जाते हैं। बट लकीली उस दिन बारिश 10 मिनट में ही रुक गई थी एंड वी कंटिन्यूड आवर बोट टूर। और इस बोट टूर का 3rd स्टॉप था चिकन आइलैंड। यस, चिकन आइलैंड, क्योंकि ये रॉक चिकन नेक की तरह है, इसलिए इस आइलैंड का नाम चिकन आइलैंड है। और यहाँ पर आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं एंड बिलीव मी, यहाँ का अंडर वाटर वॉज ब्यूटिफुल। ऑलराइट बाबा, ये आज के दिन का लास्ट स्टॉप है और इसको बोलते हैं पौडा आइलैंड। और यहाँ पे आके पहले आपको ये लंच देते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं और स्विमिंग कर सकते हैं। और लंच में ये क्या देते हैं, अगर आप वेजिटेरियन है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, बिकॉज ये लंच में देते हैं चिकन, राइस और ये कुछ और है और साथ में ये पेप्सी। वेजिटेरियंस के लिए ये फ्रूट्स और केक आपको देते हैं। और खाने के बाद यू कैन एक्सप्लोर दिस ब्यूटिफुल पौडा आइलैंड, जो कि इस टूर का लास्ट स्टॉप है। और यहाँ बोट 45 मिनट्स रुकती है और उसके बाद ये आपको ड्रॉप कर देते हैं वापस आओ नोंग बीच पर। आओ नोंग बीच इज द मोस्ट पॉपुलर प्लेस इन कराबी एंड मोस्टली लोग इस बीच के आसपास ही स्टे करते हैं।
इसलिए यहाँ बहुत सारे होटल्स हैं और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा आप भी आओ नॉन्ग बीच पर ही स्टे करें जैसे मैंने किया था इस होटल में। All right guys. So this is my room at Sugar Marina Cliffhanger और यहाँ से जो आओ नॉन्ग बीच है वो बिल्कुल पास में है, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस है 5 से 7 मिनट का। तो रूम दिखा देता हूँ मैं। So this is the whole space। यहाँ पे अलग सेक्शन इन्होंने बनाया है जहाँ पे टेबल है, चेयर है, टॉवल है और यस ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे पासपोर्ट रखने के लिए। और ये इनका फ्रिज है, इसके अंदर कुछ है नहीं, नथिंग। टी कॉफ़ी और यहाँ पे हेयर ड्रायर, ये पूल में जाने के लिए। और स्पेशली इन्होंने ये मैट्स दिए हैं, अगर आप बीच पे जाते हैं तो आप ये लेके जा सकते हैं। सो इट्स गुड एंड दिस इज़ द बाथरूम एंड नाउ द रूम। तो ये पूरा रूम है बड़ा, आप आराम से अपना वहाँ पे लगेज रख सकते हैं, यहाँ पे सो सकते हैं, साइड टेबल है, बड़े सारे स्विचेस भी हैं, छोटा सा टीवी है। हाँ, और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस इज दिस बालकनी। और इस बालकनी से आपको दिखता है ये अमेजिंग पूल। और ये वाला पार्ट भी इनका ही है, उसके अंदर जो बड़े रूम्स हैं फैमिली के लिए वो है और इनका पूल बिल्कुल यहाँ पे है ऊपर। और ये वाला पार्ट है ये अलग है, ये जो कपल्स वगैरह हैं उनके लिए है। सो दिस इज़ द होल पूल एरिया। और ये मेरे को पड़ा है अराउंड 2700 रुपये पर नाइट, जो कि बहुत ही सही रेट है और जिसके अंदर ब्रेकफास्ट जो है वो इंक्लूड है। 2 नाइट्स के लिए मैंने बुक करा है, 3 दिन मैं कराबी में रुका हूँ एंड आई एम गोना शो यू कराबी सारा का सारा। सो दिस इज माई रूम। शाम को 6 से 6:30 बजे आओ नॉन्ग बीच पर होता है ये फायर शो, जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। 45 मिनट्स का ये फायर शो इज जस्ट फायर। और यही लोग रात में आओ नॉन्ग नाइट मार्केट में भी परफॉर्म करते हैं, पर वो इतना ग्रैंड नहीं होता। इट्स फ्री फॉर एवरीवन and a beer, a packet of popcorn, and this fire show is highly recommended. जो वो फायर शो था it was totally lit, I mean literally lit। और अभी मैं हूँ नाइट मार्केट आओ नॉन्ग का और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपको सूवेनियर खरीदने हैं, शॉपिंग करनी है, उसके अलावा खाना है, पीना है, यहाँ पे लाइव शोज भी होते हैं वीकेंड्स पे। ये पूरी लेन है और इसके आसपास भी बहुत सारा मार्केट है। सो यस, नाइट मार्केट आओ नॉन्ग में फायर शो देखने के बाद आप ज़रूर आए। अंदर चलते हैं, मैं आपको फिर और दिखाता हूँ और क्या खाने की चीज़ें या फिर और क्या चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस नाइट मार्केट। आओ नॉन्ग नाइट मार्केट हर रोज शाम को लगता है और यहाँ का हाईलाइट है यहाँ का स्ट्रीट फूड। चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, यहाँ पर सबके लिए सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप डिनर के लिए एक परफेक्ट जगह ढूंढ रहे हैं कराबी में, तो यू विल नॉट गेट अ बेटर प्लेस देन दिस। दिस प्लेस इज यम विद लॉट्स ऑफ एम। फूड के साथ साथ यू कैन एंजॉय लाइव परफॉर्मेंसेस, गेम्स एंड ऑफ कोर्स थाईलैंड में नाइट मार्केट इज इनकम्प्लीट विदाउट शॉपिंग। और बाबा ये जो मार्केट है शाम को 4 बजे से 11 बजे तक लगती है एंड ये यहाँ पे हर रोज लाइव म्यूजिक होता है, उसके साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं अभी हूँ टाइगर केव टेम्पल में। माना जाता है कि एक ज़माने में यहाँ पे बहुत बड़ा टाइगर रहता था और बहुत तेज़ रोर करता था वो, और ये पूरी जो उसकी रोर की आवाज़ थी गूंजती थी, जिससे गांव वालों को पता लगा कि कोई टाइगर यहाँ पे है। फिर बात आगे फैली तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनको भी पता लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, तो वो यहाँ पे आए। उन्होंने देखा कि ये जो पूरी गुफा है यहाँ पे मेडिटेशन के लिए ये परफेक्ट है। तो जैसे ही वो यहाँ पे मेडिटेशन उन्होंने करना शुरू करा, जो टाइगर था वो इस केव को छोड़ के जंगल में चला गया और उस दिन के बाद से किसी ने भी उस शेर को नहीं देखा। इसीलिए इस केव का नाम जो है वो पड़ा है टाइगर केव। टाइगर केव टेम्पल के बाद अब टाइम था यहाँ का फेमस गोल्डन बुद्धा देखने का। 1260 स्टेप और वहाँ से वो स्टेप शुरू हो रहे हैं और सुबह 6 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक ये ओपन रहता है, तो इसके बीच में आप जा सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 यहाँ से शुरू नहीं है, आगे से कहीं से शुरू है क्योंकि इतनी छोटी छोटी स्टेप्स नहीं हो सकती। एंड द एंट्री फॉर दिस इज़ ब्यूटीफुल। और वो अभी कोई न्यू टेम्पल ये बना रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो अभी से इतना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। और बिल्कुल यहाँ पे कुछ खाने पीने की शॉप है, छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो आते टाइम अगर आप थक जाएं तो फिर यहाँ पे खा सकते हैं। बट अभी तो ऊपर जाना है,
पानी की बोतल जरूर ले जाएं। सो ये है रियल सीढ़ियाँ, एकदम स्टीप ऐसे सीधी खड़ी हुई। Finally I can see. This is the last stretch. एक घंटा और 1260 सीढ़ियां चढ़ने के बाद फाइनली आई वॉज एट द टॉप और यहाँ है ये गोल्डन बुद्धा। सुबह पर आधा घंटा वेट करने के बाद फाइनली सांस में सांस आई है और जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे वो बिल्कुल आपके पीछे यहाँ पे दिख रहे हैं। ये है बुद्धा जी का गोल्डन टेम्पल एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और इस पूरी जगह से यू कैन सी दिस अमेजिंग व्यू ऑफ कराबी। मेरे ख्याल से इससे अच्छा व्यू आपको नहीं मिल सकता था। एंड दिस इज द मेन गोल्डन बुद्धा एंड यस यहाँ पे इनके फुटप्रिंट भी है बुद्धा जी के। सो लेट मी शो यू दिस टू। सो ये है बुद्धास फुटप्रिंट और ये जो है बुद्धा जी के फुटप्रिंट है, इतना बड़ा फुटप्रिंट। और एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ मेरे को इस जगह पे दिखी है वो है जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। यहाँ पे आपको दिखेगी ये गणेश जी की मूर्ति। मेरे को बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि गणेश जी मेरे को यहाँ मिलेंगे एंड इट्स हियर। जो पूरा हाइक था इट वाज अमेजिंग। वो कहते हैं ना द बेस्ट व्यूज कम विद द हार्ड क्लाइंब। सो वही इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जितना भी मुश्किल वो पूरा ट्रैक था जो हाइक था उसके बाद आपको दिखाई देंगे ये गोल्डन बुद्धा जी। सो बाबा ये है रायले बीच और आवनांग बीच से ये 10 मिनट की बोट राइड के बाद आता है। यहाँ पे डायरेक्टली कोई रोड वगैरह नहीं आती है। आपको आवनांग बीच से ऐसे बोट पकड़नी पड़ती है, ऐसे घुमा के फिर आपको यहाँ पे लेके आता है रायले बीच पे। दिस बीच इज परफेक्ट फॉर सनसेट एंड इट्स अ रियली चिल बीच। यहाँ पे लोग शादियां कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं और हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है। 3-4 कैफेज भी है यहाँ पे और यहाँ पे रिजॉर्ट्स भी हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ चिल करने आए हैं तो यहाँ पे स्टे करें, बिकॉज आपको अगर आवनांग बीच पे जाना पड़ेगा तो आपको बोट ही लेनी पड़ेगी और कोई तरीका नहीं है, कोई गाड़ी, कोई कार, कोई कुछ नहीं आएगी। उस वाले कोने में जो बोट्स लगी हुई हैं वो आपको ले जाएंगी। 200 बाट आना और जाना लेते हैं। ये थोड़ा सा वेटिंग टाइम हो सकता है, 9-10 लोग होते हैं तभी ये बोट चलाते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज दिस प्लेस इज टोटली चिल। तो ये थी थाईलैंड की कहानी। 12 दिन के इस थाईलैंड ट्रिप के बाद मैं ये जान गया था क्यों ये जगह वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है वर्ल्ड में टूरिस्ट के लिए। यहाँ के अमेजिंग लोग, उनका अपनापन इज बियॉन्ड वर्ड्स। बीचेस, आइलैंड, सिटीज, आप थाईलैंड में कहीं भी जाएं वो आपके लिए एक खूबसूरत सरप्राइज होगा। इंडिया से बिल्कुल अलग ये जगह। जब मैं आया तो मैं घर से दूर था, पर 12 दिन में थाईलैंड ने मुझे घर दिया, घर जहां सब अपने थे, सब अपना था। तो दिस इज केरोन बीच। पागलपंती की हद होती है यहाँ पे हर रात में। मुझे नहीं पता कहाँ पे है मेरा ड्रोन। वर्ल्ड फेमस माया बे Wat Chalong is like amazing place. It's absolutely beautiful. It's scary. Let's try this. It's just breathtaking. Swadika from Bangkok.